जानो किस्मत में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। आज हम जानेंगे कि क्या है आपकी राशियों के हाल और क्या है ग्रहों की चाल। साथ ही कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की ज्योतिष की दृष्टि से। हमारे साथ मौजूद है पंडित दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जी हाँ, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का पंचांग क्या है। नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादांक्षशिरोरुबाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान विष्णु के चरणों में वंदन कर हम आज के पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज विक्रम संवत 2070 और 2069 चैत्री पंचांग के हिसाब से 2070 संवत्सर चल रहा है और कार्तिकीय पंचांग से 2069 है। आज का जो वैशाख वद जो तिथि चल रही थी, वैशाख शुद्ध 14 पर पूर्णिमा तिथि है, यानी कि 14 तिथि के बाद पूर्णिमा का व्रत, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह पूर्णिमा का व्रत आज के दिन करना होगा, क्योंकि जो व्रत होता है वो हमेशा पूर्णिमा का व्रत जो है वो चतुर्दशी गामिनी होता है और रात्रि गामिनी होना चाहिए। नक्षत्र विशाखा रहेगा, योग परिध है और कर्ण विष्टि रहेगी। कुर्म भगवान की जयंती भी आज के दिन ही है और व्रत की पूर्णिमा भी आज ही है। आज शुक्रवार का दिन है, यानी तारीख 24/5/2013 शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का यानी आपको पश्चिम और वायव्य की दिशा में यात्रा करना वर्जित है। अगर आप पश्चिम और वायव्य की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको घर से दही और उसमें शक्कर मिला के खा के और आप जा सकते हैं, जिससे छोटे मोटे यात्रा के जो दिक्सूल होते हैं, दिक्सूल दोष दूर होता है। जी हाँ, तो ये था आज का पंचांग और अब बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले आती है मेष राशि। तो पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। जो काम आप करने जा रहे हैं वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। आवक की दृष्टि से विचार करें तो इनकम की प्राप्ति भी अच्छी दिख रही है। व्यापार और नौकरी करने वाले दोनों जातकों के लिए आज का दिन शुभता से शुरू होगा। जो कार्य आपका बिगड़ा हुआ था वह कार्य बनने की संभावना बन रही है। घर में कोई नई खरीदी अथवा नया कोई मकान या ज़मीन की खरीद का प्रसंग हो सकता है। आपके पारिवारिक क्लेश की संभावना भी बन रही है और थोड़ा मानसिक उचाट और टेंशन की भी संभावना बन रही है। तो आप क्या करेंगे? तो टेंशन से मुक्त होने के लिए आपको भगवान शिव पर जल से अभिषेक कराना परम आवश्यक दिख रहा है और यह करेंगे तो आपका दिन शुभ जाएगा। टेंशन की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है, लेकिन शिव भगवान का जलाभिषेक करेंगे तो आपको इससे निवारण मिल सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की और अगली राशि है वृषभ राशि। तो पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? वृषभ राशि के जातकों के लिए जिनका नामकरण बबऊ अक्षरों से शुरू होता है, इन जातकों के लिए दिन तो शुभ है, परंतु खर्च के स्थान पर ग्रहों के जो योग बन रहे हैं तो खर्च की वृद्धि करा रहे हैं। घर में कोई धार्मिक प्रसंग अथवा धार्मिक क्रिया बनने के चांस बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम समय दिख रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी समय श्रेष्ठ है। आज संतान संबंधित जो चिंताएं थी उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी और आप कुछ नया करना चाहते थे उसमें भी किसी व्यक्ति की मुलाकात आपको अवश्य राहत देगी और फल भी प्रदान करेगी। एक बात से आपको अवश्य ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई गलत काम में आप अपना हाथ आज नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो हो सकता है कि पुलिस वगैरह की मुसीबत भी आप मोल ले सकते हैं। क्या करेंगे आप? तो आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप करके और दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। जी हाँ, तो कोई गलत काम ना करिएगा और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें करेंगे तो आज का दिन आपका बेहद शुभ जाएगा। पंडित जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज व्रत की पूर्णिमा है, तो इसका क्या महत्व है और इसके लिए आज क्या करना चाहिए? हाँ, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूर्णिमा जो है हमारे तिथियों के अंतर्गत 30 तिथियां होती हैं। 30 दिन का जो महीना गिना जाता है उनमें 30 तिथि हैं।
30 तिथियों में प्रथम 15 दिन जो शुक्ल पक्ष की होती हैं उन्हें अंतिम तिथि 15 जो होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की अंतिम जो 15वीं तिथि होती है जिसको 30 नंबर देके और उसे हम अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के व्रत का प्रधान विधान यह है कि आपको चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा इस दिन अपनी पूर्ण कला से खिला हुआ होता है। एक दूसरी बात यह है कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। तो जब हमारा मानसिक उचाट हो, मानसिक टेंशन हो, मानसिक परिताप हो, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन अगर आपको है तो आपको अवश्य पूनम का व्रत करना चाहिए। किसी की कुंडली में अगर शनि चंद्रफिश योग है तो उसे भी पूर्णिमा का व्रत करना और भगवान विष्णु की और साथ में भगवान गणेश की और चंद्रमा का पूजन करना यह श्रेष्ठप्रद होता है। पूर्णिमा का व्रत सिंपल रीत से एक टाइम खा के भी किया जाता है, एक अन्न खाने का विधान है और कोई लोग उसको दिन भर उपवास करके दूसरे दिन भी भोजन करते हैं, लेकिन एक टाइम खाने का रिवाज इसमें है। और चंद्रमा का दर्शन और पूजन करके भगवान गणेश के मंत्रों का जप करके और आप पूनम का व्रत कर सकते हैं, जिससे आपकी अभीष्ट इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं। जी हाँ, तो ये थी पूर्णिमा के व्रत की जानकारी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। जी, अपना जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थल बताइए। जी, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ है और शनिवार को शाम 5:46 पर। जी, दिनांक कौन सी है? जी, आपकी जन्म तिथि कौन सी है? 27 जनवरी 1986। जी, जन्म समय? शनिवार 5:46 पर। सुबह का या शाम का? शाम का। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इसके फेवर में नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से शादी करूँ, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता। देखिए आपकी कुंडली के दौरान में एक तो मीन लग्न की कुंडली है, यानी द्विस्वभाव लग्न की कुंडली होती है। द्विस्वभाव व्यक्ति को अपने ही डिसीजन पर फैसला करने से थोड़ा मन द्विधा में रहता है। दूसरी बात है कि शुक्र और सूर्य का योग आपकी कुंडली में बन रहा है और चतुर्थ भाव का उच्च का चंद्रमा पंचम भाव में है। प्रेम विवाह होना लगभग तय है, इसमें कोई विवाद नहीं दिख रहा है। लेकिन सूर्य और बुध का आदित्य योग और सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके प्रेम विवाह को रोक रही है, जिसके लिए आपको एक तो सूर्य का उपाय करना होगा और एक कैंची कर्तरी दोष और शनि मंगल, ये 2 दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, इनका एक छोटा सा उपाय करवा दीजिए। इससे के बाद आप अपने पिता और अपने माता कि जिनके साथ व्यवहार ख़त्म है अथवा जो नहीं चाह रहे हैं कि प्रेम विवाह हो, वह लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे और काम अच्छा हो जाएगा और प्रेम विवाह आपका सफल होगा। जी हाँ, तो ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा धैर्य रखें, आपके काम ज़रूर बनेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। तो पंडित जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा शुभता लेके आया हुआ है। आपको इनकम की प्राप्ति अच्छी हो रही है। अगर कोई छोटा मोटा व्यापार आप कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी। साथ में अगर व्यापार कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी वाले जातकों के लिए भी दिन शुभ रहेगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां थोड़ी गुप्तता अवश्य आपको रखनी होगी। कुछ बातों को अपने ध्यान रख के और अपने तक ही सीमित रखेंगे तो कार्य अच्छा होगा। चापलूस वाले आदमी जो चाली चुगली कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहना होगा। आपके घर में और घर के बाहर अगर कोई आपके संबंध बने हुए थे, वे संबंध यथावत पूर्ववत हो जाएंगे, ऐसे आसार दिख रहे हैं। सप्तम भाव के जो ग्रह हैं पति पत्नी के बीच के अंतर को घटाते हुए और संतान संबंधी चिंताओं में आपको आज राहत मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें और गाय को हरी घास खिला दिन की शुरुआत करें, अवश्य आपका दिन शुभ रहेगा। जी हाँ, तो गाय को घास खिलाकर अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बिल्कुल अच्छा जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कर्क राशि। तो पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए कैसी रहेगी आज की ग्रह दशा?
कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर हम विचार करते हैं तो आपके लिए आपका चंद्रमा देव जो है आज थोड़ा मैग्निफिकेंस बन रहा है। वृश्चिक राशि में जाने के कारण उनकी स्थिति थोड़ी तकलीफदेह बन रही है। मानसिक चिंता और उचाट आपके मन में अवश्य रहेगा। यद्यपि एक बात आपको अवश्य प्राप्त होगी, जो आपके पुराने कार्य बिगड़े हुए थे वो कार्य आज सुधरते हुए नजर आएंगे और आपका कोर्ट वगैरह के अंदर जो कोई कार्य चलते थे उनमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। छोटी मोटी यात्रा का योग भी बन रहा है और विदेश से भी कोई संबंध अच्छा मिल जाए अथवा अच्छा जुड़ जाए ऐसा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन सामान्य आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करेंगे आप? तो ओम चम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव पर दूध का अभिषेक कर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। जी हाँ, तो भगवान शिव पर दूध का अभिषेक करके आज अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी की राशियों के हाल। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। The NISA Group of Companies. Every challenge has presented a new opportunity and every achievement a memorable milestone. New benchmarks are set, the bar is raised even higher and the competition has to try harder to keep pace. The NISA Group is now poised to grow even bigger, stronger and sharper with a sole focus on turning every opportunity that comes its way into a wonderful reality. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए राशियों के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सिंह राशि की ओर। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी आज की ग्रह दिशा? सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो विचार करते हैं तो सूर्य और मंगल, सिंह राशि का अधिपति देवता सूर्य है और आज मंगल के साथ और शुक्र के साथ थोड़ा मैग्निफिकेंस बन रहा है, जिसके कारण से आपने जो भी विचार किए हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, हो सकता है कि वह कार्य आज परिपूर्ण न भी हो। जो व्यक्ति आपको मिलने वाले थे उनसे मुलाकात होना भी कद शायद दूर हो सकती है। एक बाबत अवश्य बनेगी आपके साथ कि आप जो नया कार्य किसी व्यक्ति के साझेदारी में करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में आपको मुक्ति मिलेगी। माता और पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंताएं चलती थी उनमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी बाजार में काम कर रहे हैं, शेयर बाजार या सट्टा बाजार में काम कर रहे हैं, तो जरा उससे आपको आज ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे आप? तो धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करके भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य से अपनी दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहद ही शुभ रहेगा। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि के लिए आज द्वितीय स्थानों पर शनि और राहु का योग बना हुआ है और अष्टम स्थानों पर केतु का योग होता है। अतः आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी चिंता अवश्य रहेगी। वाणी में कंट्रोल करके आपको ध्यान देना होगा कि किसी के साथ कोई विवाद न बन जाए। धन की प्राप्ति भी हो रही है लेकिन धन का व्यय भी होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी मोटी यात्रा का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको आज राहत मिलेगी और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी समय शुभता लेकर आया हुआ है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी आज प्रमोशन या ट्रांसफ़र का योग अवश्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बात आपको अवश्य नज़र आएगी। क्या करेंगे आप? तो आज आपको
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके और गाय को हरी घास खिला दिन का शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहद शुभ जाएगा। आप भी गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन भी बेहद शुभ जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए पंडित जी कैसा रहेगा आज का दिन? तुला राशि यानी र और त से जिनका नामकरण शुरू होता है उन जातकों के लिए शनि और राहु का योग आपके लग्न स्थान पर बन रहा है। मानसिक उचाट और टेंशन ये अवश्य आपको रहेगा। पति पत्नी के बीच में थोड़ा अंतर बढ़ने की भी संभावना दिख रही है। अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो साझेदारी के काम में भी आपको थोड़ी रुकावट आ सकती है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। थोड़ा नया कार्य जो आप विचारते थे वह कार्य भी परिपूर्ण हो सकता है। एक दोपहर के बाद किसी व्यक्ति की मुलाकात आपको नया कार्य और आपके व्यापार में कुछ वृद्धि हो ऐसा उपाय अवश्य बताने वाले मिलेंगे, लेकिन गुण दोष का ख्याल करके ही विश्वास करिएगा। एकदम अंधा विश्वास आपको नुकसानदेह हो सकता है। क्या करेंगे आप? तो ओम हौम जुम शह इस मंत्र की एक माला करके भगवान शिव पर जल से अभिषेक कर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अवश्य शुभ जाएगा। यानी आप भी भगवान शिव का जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन भी बेहद ही शुभ जाएगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के ग्रह नक्षत्र आज कैसे रहेंगे? वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वादश स्थान पर रहे हुए ग्रह और छठे स्थान के ग्रह और साथ में सप्तम भाव के ग्रह, ये तीनों ग्रहों की युति प्रत्युति ऐसी बन रही है कि आप कुछ नया कार्य करने जाने वाले हैं। जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वह कार्य आपका पूर्ण होगा। क्रोध की संभावना आपकी बनती हुई नजर आ रही है। शायद आप व्यक्तिगत क्रोध में भी जा सकते हैं और दूसरा कि किसी के साथ गलत हाथापाई भी हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी से आप कुछ ऐसा विचार होगा, वाणी जो आप निकालेंगे उसके कारण कोई विवाद होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे आप? तो आपको अपने आप में कंट्रोल रख के ही कार्य करना होगा। आपको कंट्रोल में रखकर आप कार्य करें तो आपके सारे काम बन जाएंगे। यहाँ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही लौटेंगे। इंदुलाल कन्हैया लाल याग्निक की लीडरशिप में हुए महागुजरात आंदोलन के बाद मई 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। इसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोड़ा गया था। Amway, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है खास धनु राशि में। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभता लेके आया है। आपको कुछ नया कार्य मिलेगा। नए कार्य में आपकी प्रगति भी दिख रही है। घर के अंदर जो भी विवाद चल रहे थे उनमें समाधान होगा और पराक्रम के ग्रह आपके उत्तम हैं। नौकरी जो कर रहे हैं अथवा नौकरी जिनको नहीं मिली है उन्हें नौकरी प्राप्त होने के चांस अवश्य दिख रहे हैं। आपके साथ जिन व्यक्तियों की मुलाकात होने वाली है वो व्यक्ति भी आपको कोई नई दिशा और नई गति आपको अवश्य देंगे और जिसका लाभ आपको मिलेगा। एक बात है कि पिता और माता के बीच जो अंतर बढ़ा हुआ था वह अंतर आज घट जाएगा और आप अपने बड़ीलों यानी जो आपके बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सेवा करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु की पूजा कर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अवश्य शुभ जाएगा। जी हाँ, यानी बुजुर्गों की सेवा करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से आज आपका दिन बेहद ही शुभ जाएगा। पंडित जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ उपाय के तौर पर लोग धारण करते हैं, जैसे नीलम या फिर हीरा धारण करते हैं, इसका क्या महत्व है? ज्योतिष के अंदर रत्न का एक बहुत विशेष महत्व रहा हुआ है और कलर थेरेपी, सिंपल रीत से हम देखते हैं कि कलर थेरेपी का बहुत बड़ा ही महत्व होता है।
जैसे अस्पताल में आप जाते हैं तो सफ़ेद डॉक्टर कलर सफ़ेद पहनता है और जो वहाँ की जो चारपाई होती है उसमें अक्सर हरे कलर के चद्दर बिछाए हुए होते हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? रहस्य ये है कि ये कलर जो हैं ये आपके नैन आँखों को तृप्त करते हैं और इसकी जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करते हैं। आपकी राशि और नक्षत्र, जैसे राशि जो होती है, राशि के हिसाब से रत्न धारण किए जाते हैं। जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियों के अलग अलग रत्न हैं। जैसे आप समझें कि मेष राशि है तो मेष राशि का रत्न मूंगा होता है। वृषभ राशि है तो उसका मतलब रत्न हीरा होता है। अब ये जो हैं 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं। जैसे मंगल के मूंगा है तो गुरु के पुखराज हैं, शनि के नीलम हैं, राहु के गोमेद हैं, केतु के कैक्टाइस है और हम बुध के देखेंगे तो पन्ना है। सूर्य का देखेंगे तो वह मतलब मानेक है और चंद्रमा का देखेंगे तो मोती है। शुक्र का हीरा होता है। इस तरह से सभी रत्न हैं। इन पर कलर थेरेपी चलती है। अगर शुक्र आपको तकलीफ दे है तो शुक्र की थेरेपी आप लेंगे तो हीरा का जो रेस पड़ेंगे, जो सूर्य के रेस पड़ेंगे, वो रेस आपके बॉडी को टच करेंगे और आपके बॉडी के अंदर रही हुई नेगेटिविटी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं। और वो नेगेटिव ऊर्जा जब ख़त्म होगी तो आप में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और पॉजिटिव रीत से आप काम कर सकते हैं। इसलिए हर जातकों के लिए अलग अलग राशि के रत्न होते हैं और रत्न धारण करने से फ़ायदा होता है। जी हाँ, इन रत्नों को धारण करने से सच में फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी ने इस बारे में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि। तो पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि यानी ख ज से जिसका नामकरण शुरू होता है। आपके कर्म क्षेत्र पर शनि राहु की स्थिति होने से कामकाज में तकलीफ हो रही है। जो कार्य आप विचार रहे हैं वो कार्य परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है कि कोई कार्य, बने हुए कार्य आज बिगड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी बात में उतावल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। पारिवारिक क्लेश की संभावना जो बढ़ी थी उसमें राहत हो रही है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको आज राहत मिलेगी। इनकम की प्राप्ति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करेंगे आप? तो आज आप सम शनिश्चराय नमः इष्ट मंत्र का जप करेंगे और किसी एक गरीब को खाना खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। जी हाँ, तो किसी गरीब को अगर खाना खिलाकर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आज का आपका दिन बेहद ही शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों की ग्रह दशा, ग्रह नक्षत्र वगैरह आज कैसे रहेंगे? कुंभ राशि के जातकों के लिए हम अगर विचार करते हैं तो भाग्याधारित ग्रह आपके उत्तम हैं। भाग्य की वृद्धि अवश्य दिख रही है। विदेश में आने वाले कुछ अच्छे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग रोगग्रस्त थे, आज रोग में राहत मिलेगी अथवा रोग से आप मुक्त हों, ऐसा दिख रहा है। एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति पे अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर आप अंधा विश्वास करेंगे तो आप कहीं न कहीं धोखा खाने की संभावना भी बनती हुई नज़र आ रही है। क्या करेंगे आज? तो आज आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव के मंदिर में जाके काले तिल का दान करें। दिन की शुरुआत करें, अवश्य आपका दिन अच्छा रहेगा। जी हाँ, यानी किसी पर भी पूर्णतः विश्वास ना करें, थोड़ा संभल कर रहें और भगवान शिव के मंदिर में तिल का दान करने से आज का आपका दिन बेहद ही शुभ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मीन राशि की। तो पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूलता लेकर आया हुआ है। आपको साथ भी मिलेगा, सहकार भी मिलेगा। जो कार्य आप करने जा रहे थे उनमें आपकी सफलता भी मिलेगी। कोर्ट कचहरी के अंदर अगर आपका केस चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। एक बात का ध्यान नौकरी करने वाले जातकों को रखना होगा कि अपने जहां सर्विस कर रहे हैं वहां पर कहीं न कहीं आप पर कोई आरोप आ रहा है तो ज़रा उसको गौर से लीजिएगा और अपने बॉस के साथ उसको शेयर करिएगा, कहीं गलत न हो जाए, नहीं तो आपको कुछ सहन करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच का अंतर अवश्य दूर होगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल सकती है।
घर में नए मेहमान का आगमन का संकेत भी आज ग्रह दे रहे हैं। शायद भगवान कुछ अवश्य आपको प्राप्ति करवाएंगे। क्या करेंगे आप? तो आज गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ कर दिन की शुरुआत करें। अवश्य आपका दिन शुभ रहेगा। जी हाँ, यानी कि आपके लिए भी आज के योग बेहद ही शुभ बने हुए हैं। अगर उपाय करेंगे जो पंडित जी ने आपको बताए हैं तो आज का दिन भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अब पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कुल मिलाकर सभी राशि वालों के लिए, सभी जातकों के लिए क्या उपाय उन्हें करना चाहिए कि आज का दिन उनका शुभ हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। आज की टिप हम आपको बता रहे हैं, वास्तु रिलेटेड टिप है। अगर आपके घर में मंदिर कहाँ रखना चाहिए, तो ईशान के कोने पर मंदिर रखना आवश्यक होता है। अगर आप ईशान कोण पे मंदिर रखते हैं, ईशान के कोने पे, कॉर्नर पे, तो वहाँ से मंदिर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होके अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात एक अवश्य ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर में ज़्यादा कलह चल रहा है, ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो एक कपूर की गोटी, कपूर बाज़ार में मिलता है, कपूर की गोटी ईशान कोने में जलाकर और पूरे घर में घुमाकर सुबह के समय आप जो कपूर है दरवाजे के बाहर फेंक देंगे और फेंकने के बाद एक पानी का गिलास रखेंगे और अपने दरवाजे के दोनों कोने पर पानी डाल देंगे, जिससे आपके घर में आई हुई रात्रि की नेगेटिव ऊर्जा वो बाहर चली जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा घर में आएगी। घर का संपूर्ण कलह बंद हो जाएगा और आपकी प्रगति अवश्य होगी। जी हाँ, तो बेहद ही लाभदायी उपाय बताए पंडित जी ने। इनको करने से आपको ज़रूर लाभ पहुंचेगा। इसी के साथ हम पहुंच गए इस कार्यक्रम के अंत की ओर। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार। जी हाँ, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी समय और इसी चैनल पर। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जानो दुनिया।